जो है क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। 17 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू गिवन है आर इज इक्वल टू ए ओवर वन माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसमें तो आर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि आर को इक्वल कर देंगे इन्फिनिटी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर को इस साइड पर लेके आते हैं, यानी ए इज इक्वल टू इसको इधर लेके आते हैं, वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए ओवर आर। तो जब हम आर की वैल्यू जो है इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे या उसकी इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जब ज़ीरो के इक्वल करेंगे इसको तो कॉस थीटा उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वन इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब जो है कॉस किस एंगल पे जो इसकी वैल्यू वन होती है, तो जब ये हमारे पास इज इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है, जब कॉस ज़ीरो हो तो वो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ इम्प्लाइज़ दैट कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई और इसको हम जो फर्स्ट एंगल होता है उसको हम अल्फ़ा के इक्वल करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो हम डेरिवेटिव लेते हैं। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होती है इसको वन का नाम दे दें, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे डी आर बाय डी थीटा इज़ इक्वल टू डी ओवर डी थीटा, और यहाँ पर ये सारा फंक्शन लिख लेंगे ए ओवर वन माइनस कॉस थीटा। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करना है कि ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, यानी ए, और उसके बाद हम यहाँ पर अब कोफिशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे, यानी इसका होल स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे वन माइनस कॉस थीटा, और ऊपर के वन था तो वन का डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, और उसके बाद वन का जो वन माइनस ये हमारा वन का डेरिवेटिव है, अब वन लिख के और उसके बाद वन माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव लेंगे। तो देखें वन माइनस कॉस थीटा का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस ये वाला भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यानी ये हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो इसके बाद अब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है ए इंटू ये जो माइनस है बाहर आ जाएगा। ठीक है, ए इंटू वन माइनस कॉस, ये तो ज़ीरो हो जाएगा सारा, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा ओवर वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी ओवर डी थीटा की। ठीक है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी थीटा बाय डी आर की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको उलट कर देंगे, डी थीटा बाय डी आर इज़ इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे रहेगा, और ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओवर ए इंटू साइन थीटा। तो ये हमारे पास हमने डेरिवेटिव फाइंड किया और उसके बाद हमने डी थीटा बाई डी आर इसको कन्वर्ट किया उसमें। तो अब हमने आर स्क्वायर से लेफ़्ट और राइट मल्टीप्लाई कर देना है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने लेफ़्ट और राइट आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर देखें आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी आर, और यहाँ पर आर की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, ए ओवर वन माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो अब हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर और नीचे हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। माइनस को आप शुरू में ले आएँ यहाँ पर, और उसके बाद अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओवर ए इंटू साइन थीटा। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और एक पावर भी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास वही चीज़ है, आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाय डी आर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए ओवर साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं जी, नेक्स्ट स्टेप में जब हम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर हम लिमिट लगाते हैं, और लिमिट हमने एंगल हमारे पास क्या था, अल्फ़ा ज़ीरो था,
तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ लिमिट लगाएंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 डिग्री आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो जब साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो होता है, तो लिहाजा यहाँ पर ये यानी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। और ये जो वैल्यू होती है जब आप लिमिट लगा देते हैं ना, तो ये वैल्यू पी के इक्वल होती है। तो आपको पता है, उसके बाद हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, पी इज़ इक्वल टू, तो उसमें जब फार्मूला हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, पी की वैल्यू मतलब एक एसिम्पटोट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है पी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, यानी देयर विल बी नो एसिम्पटोट। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का। स्टूडेंट्स अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है आर इज इक्वल टू ए ओवर साइन एन थीटा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आर की वैल्यू हमें अलग दी हुई है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे साइन एन थीटा इज़ इक्वल टू ए ओवर आर, ठीक है। तो ये हमारे पास अब हमने क्या करना है, दूसरा स्टेप कि आर की वैल्यू जो है पुट करनी है इन्फिनिटी। तो जब हम आर की वैल्यू पुट करेंगे इन्फिनिटी, तो ए ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो उसके बाद एन थीटा इज़ इक्वल टू, इस साइन को इधर ले आएंगे, साइन इनवर्स ज़ीरो, ठीक है। यानी अब हमने ये देखना है कि साइन जो है किस किस एंगल पर ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखें एन है, ठीक है, साथ एन भी लगा हुआ है ना, थीटा तो नहीं खाली एन लगा हुआ है। तो इट मीन्स हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन ज़ीरो पे भी ज़ीरो होता है, साइन पाई पे भी ज़ीरो होता है, ठीक है। उसके बाद साइन जो है वो 2 पाई पे भी ज़ीरो होता है, और यहाँ पर 3 पाई पे भी ज़ीरो होता है। उसके बाद 4 पाई पे भी साइन की वैल्यू ज़ीरो होती है, और 5 पाई पे भी साइन की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो अब यहाँ पर आप ये नोट करें कि इसमें ज़ीरो के जितने भी मल्टीपल हैं पाई के साथ, ज़ीरो, उसके बाद पाई आ गया, उसके बाद ये यहाँ 1 आप कंसिडर कर लें, यहाँ पर 2 पाई, उसके बाद 3 पाई, फिर 4 पाई, यानी पाई बाय 2 नहीं, ठीक है, या 3 पाई बाय 2 नहीं, जो कि यहाँ पर वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। पाई बाय 2 यहाँ होती है, और यहाँ पर 3 पाई बाय 2, यानी जो इसके मल्टीपल हैं पाई के 0, 1, 2, 3, तो उन पे जो है साइन की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एन थीटा सॉरी इज इक्वल टू के पाई, ठीक है। के से आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर एग्जांपल के इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, कोई भी आप इसे मल्टीप्लाई कर लें तो उसमें साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो फर्दर अब हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, के पाई ओवर एन, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू के पाई बाई एन, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप हम करेंगे वो हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आर इज इक्वल टू ए ओवर साइन एन थीटा है। चलिए मैं लिख लेता हूँ पहले, आर इज इक्वल टू ए ओवर साइन एन थीटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। डी आर ओवर डी थीटा कांस्टेंट साइड पे आ जाएगा, यहाँ पर आप कोफिशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एन थीटा। उसके बाद साइन एन थीटा एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1, और साइन एन थीटा का डेरिवेटिव कॉस एन थीटा, और फिर एन थीटा का भी डेरिवेटिव जो कि एन आएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एन कॉस एन थीटा, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी आर ओवर डी थीटा इज़ इक्वल टू ए इंटू, ये ज़ीरो हो जाएगा तो माइनस, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी एन कॉस एन थीटा ओवर साइन स्क्वायर एन थीटा। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, डी ओवर डी थीटा इज़ इक्वल टू माइनस ए एन कॉस एन थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एन थीटा, ठीक है।
अब हमें चाहिए डी थीटा बाई डी आर, तो इसको हम उलट कर देंगे। इसका डी थीटा बाई डी आर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एन थीटा डिवाइडेड बाय ए एन कॉस एन थीटा। तो अब हमने सेकंड स्टेप क्या करना है, आर स्क्वायर से लेफ़्ट भी और राइट भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर इज़ इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास क्वेश्चन में, वो थी ए ओवर साइन एन थीटा, ठीक है। लेकिन हमें तो आर स्क्वायर चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर एन थीटा। तो हम अब यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर एन थीटा इंटू साइन स्क्वायर एन थीटा डिवाइड बाय ए एन कॉस एन थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये एक पावर ये कैंसिल हो गई, तो माइनस ये हमारे पास हो गया ए ओवर एन कॉस एन थीटा, ठीक है, आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर। अब हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो हमारे पास एंगल क्या था यहाँ पर अल्फ़ा, वो था के पाई बाई एन। तो लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू के पाई बाई एन इंटू आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए ओवर एन कॉस एन, एन ये है, और उसके बाद थीटा की वैल्यू क्या थी, के पाई बाई एन, एन एन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास माइनस ए ओवर एन कॉस के पाई, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है आपके पास, ये पी की वैल्यू आई है, ठीक है। जब पी की वैल्यू आ जाए तो अब हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन सा, यानी अब लिखेंगे यहाँ पर बाय यूजिंग फार्मूला P इज़ इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा। तो P की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे माइनस ए ओवर एन कॉस के पाई इज़ इक्वल टू आर एज इट इज़ साइन, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी, के पाई बाई एन माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लेंगे आप, यानी माइनस ए ओवर एन कॉस के पाई इज़ इक्वल टू, यानी यहाँ पर आप माइनस कॉमन लें तो साइन चेंज आएंगे, यानी माइनस आर साइन थीटा माइनस के पाई बाई एन। तो माइनस माइनस से कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये लास्ट में आपने, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ए को 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1 ओवर कोसेकेंड किसके बराबर होता है, सीकेंड के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आप लास्ट में आके लिख सकते हैं कि ए ओवर एन 1 ओवर कॉस के पाई किसके बराबर होगा, सीकेंड के पाई इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा माइनस के पाई बाई एन, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एसिप्टोट है, क्योंकि ये जनरल वैल्यूज़ है तो एज इट इज़ हम इनको ऐसे ही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।